ये देखिए जी। अल्लाह उपनिषद आप लोगों को दिख रहे थे और ये का अल्लाह उपनिषद और अल्लाह उपनिषद इज़ अ बुक ऑन सर्टेन ओरिजिन रिटन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इन द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर बीच। अकबर के समय में उसको खुश करने के लिए उसको ब्राह्मण भी आके उसका सेकंड लाइन पढ़ लो, सेकंड लाइन कुछ पढ़ लो, अरे भाई सेकंड लाइन पढ़ लो ना। अरे भाई अभी मैं भागो मत, अभी भागो मत। अरे भाई अरे आप काहे आप रोने बोला। हाँ जी, सचिन। हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। बताएँ तो आप मैं पर मतलब क्या मैं फ़र्क पड़ा मैं है? नहीं, लंबे समय से नहीं सुन रहा हूँ मैं तुम्हें, अच्छा बस जी, मुझे 2 दिन हुए हैं। तो मैं तो बात करने संदर्भ ओके। में बात करने आया था। अगर वो सेशन कभी अच्छा और है जी। तो वो बता दीजिए मुझे। क्या क्या बात करनी है बता सकते हैं आप? मुझे कई टॉपिकों पे बात करनी है, जैसे कि वही है, एक तो मेरे साथ तुम्हारा जो कंटेंट है मेनली वो है ह्यूमन टेम्परामेंट, तो मुझे उसी के अच्छा हवाले जी। से बात करनी है। मुझे किसी मतलब कंटेक्स्ट के थ्रू बात नहीं करनी, अच्छा है जी, ना? क्या हाँ, बताएँ हुँ। अपनी बात रखें, पूरी रखें अपनी बात। जैसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये है जातिवाद है, ठीक है? ये अपने आप नहीं आया, इट इज़ थ्रू साइंस। और ये नहीं आता तो कुछ और आता। लेकिन जो इसका रिज़ल्ट रहा, इस चीज़ का जो क्या कहते हैं इसे जातिवाद का, वो रिज़ल्ट वैसे भी आता अगर ये ना आता तो कुछ और आता। क्योंकि देखो, जब से ह्यूमैनिटी नहीं, जब से लिविंग बीइंग एक्जिस्टेंस में आए हैं, हम 1 मिनट रुकिए तो बंद करते हैं। जब से ह्यूमैनिटी या कोई भी लिविंग बीइंग एक्जिस्टेंस में आए हैं, तब से जो एक चीज़ साथ चली है हर जीव के, वो है अपनी सत्ता बनाना, पावर गेन करना। वो हर जगह पे सेम है। शेर जो है वो दूसरे शेरों को मारकर अपनी टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं। कोई और जीव नहीं अपने जैसे किसी को मार आप के टॉपिक लड़ता को है। आप अब मैं इसको लंबा ना खींचे, अपना हाँ, टू द पॉइंट बात कहें। आप क्या वही कह कहना रहा हूँ, चाहते हैं टू द जो पॉइंट कहें। जो ये जो है जाति प्रथा है, ठीक है? जाति सिस्टम कि तुम नीच हो, हम ऊँच हैं। अच्छा क्या क्या ये जाति प्रथा उसी क्या है? ये थोड़ा-सा इसको उसी क्लियर करें जाति प्रथा क्या है? वही जाति प्रथा हुआ है कि जो व्यक्ति नीच जाति में पैदा हुआ है, वो नीच रहेगा। मतलब जो नीच ऊँच में जाति हुआ है, कैसे है? कैसे नीच जाति कैसे है वो? इसको अरे क्लियर तो करें। वो वही तो बता रहा हूँ, जो नीच है किसी भी तरह से हो सकता है। उसे पानी नहीं पीने मतलब देंगे, अपने साथ बैठ के पढ़ने नहीं देंगे, जो कौन नीचे कुल नहीं में करने पैदा हुआ देगा? है। अच्छा ये जो कौन नहीं करने देगा? ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर कौन हैं वाले ये? जो स्वर्ण मतलब कैटेगरी कौन है है, ऊपर वाले? स्वर्ण स्वर्ण कैटेगरी है। कैटेगरी क्या 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 है स्वर्ण कैटेगरी क्या है? कौन-कौन से देश में पाए जाते हैं ये? ये इंडिया में ही है, हिंदू कल्चर में ही है बस, बाकी हिंदू जाति। कल्चर? हुँ। हिंदू कल्चर क्या है? अरे अब मैं बात कर रहा हूँ तो करने नहीं दे रहे, तुम सवाल लगा रहे जा रहे हो बीच में, तो नहीं, रुक नहीं, तो जाओ 2 मिनट, मुझे तुम पहले देखिए अपना खत्म करने दो। तुम तड़ाक पर ना आए, तुम तड़ाक मैं भी करना शुरू कर दूँगा, अगर यहाँ से तुम आपसे तड़क नहीं तमीज़ है ना से बात मेरी हो भाई, रही है। ऐसे ही है, कितनी तुम ही उम्र बोल। है? हाँ, तो मेरी उम्र तुम ही 28 साल बोलना है, है ना, तो 28। मैं यहाँ पे तुम तड़ाक वाले नहीं हूँ, यहाँ पे मैं तमीज़दार व्यक्ति से ही बात करता हूँ, यहाँ तू तड़ाक नहीं चलती है। आपकी अरे भाई उम्र वो कितनी है? तुम्हारी जो आपकी लोकेशन कितनी होगी ना उम्र वो है? ऐसी होगी। मेरी मैं 28 पूछ है। रहा हूँ आपकी उम्र कितनी है? 28 है ना? अरे 28 है। पापा नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इतनी क्यों ऐप हो रहा हो? पढ़ लिया मैं सुबह से 8 घंटे। देखिए आपके देखिए आपके फ़ादर भी आपको डाँट रहे हैं, देखिए ये भाग गए। ये बंदा जो है, इसके फ़ादर भी डाँट रहे हैं कि ये हाइपर हो रहा था और ये हमें जाति प्रथा समझाने आया था लड़का। ये हालत और ये बता रहा है कि तुम तड़ाक करके बात करेंगे, उधर से उसके बाप ही इसको डाँटना शुरू कर दिए। तो ये देखें ये लड़के जो हैं, ये ब्राह्मण होगा, इसका सचिन नाम से है, ये सचिन दीक्षित करके आता है। कई बार डिबेट में आया था, पहले भी आ चुका है और पता नहीं वही है या दूसरा है। सचिन नाम से ये काफ़ी पिछले 2 दिन से गाली-गलौज भी कर रहा है, आज जुड़ गया और देखिए अपने फ़ादर से ही लाइफ़ में डाँट खा गया ये बंदा और ये जाति प्रथा समझाने आया था। तो ये हाल है दोस्तों। देखिए लोग जो हैं समझते नहीं हैं, सच्चाई को ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं और भाग भी जाते हैं और फिर जाकर रोएँगे। देखें हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ये बंदा आ जाता है तो पूरी बात भी सुनेंगे। ख़ैर चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक है उस पे इनको कुछ चूँकि इनकी बात पूरी नहीं हुई है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी देने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि जब तक हम किसी बंदे की पूरी टिप्पणी नहीं सुन लेते हैं, नहीं जान लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है और तब तक हम उस पर कोई नहीं देंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं और कौन लोग आए हुए हैं, नीरज जैन आए हुए हैं। चलिए इनसे हम लेते हैं फीडबैक। हाँ, नीरज जैन आप कितने समय से साइंस जर्नी या रैशनल वर्ल्ड को देख रहे हैं? जी, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ। सर मैं पहले जो है बहुत धार्मिक था, लेकिन जब से मैंने ये चैनल देखा, मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया जी। और ओके, इसका प्रभाव घरवालों पे ज़्यादा पड़ा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि उनसे मेरी तकरीबन-तकरीबन बातचीत भी बंद सी ही हो गई सबसे, क्योंकि आपको पता ही है जैनिज़्म का तो। हुँ, हुँ। लेकिन मैं उनसे ये भी कहा कि भई तुम जो है तुम्हारे धर्म में इन पत्थरों को पूजना तो है नहीं, फिर इन पत्थरों को क्यों पूजते हो? तुम तो पत्थरों को भी पूजते हो। क्योंकि मैंने ये हुँ, देखा है जी 5-6 साल से लगभग हमारे ही परिवार के कुछ लोग जो पहले पूजा-पाठ नहीं करते थे, मंदिरों में वैसे नहीं जाते थे, बस अपने मंदिरों में जाते थे, वे भी दूसरी जगह जाने लगे हैं। हुँ, हुँ।
तो ये ब्राह्मणवाद इतना मेरे हिसाब से तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो है ज्ञान व्यापी उसका मस्जिद का देखोगे जहाँ भी इन्हें गोल दिखता है इन्हें लिंगी दिखता है, बस कोई भी गोल चीज नजर आएगी इन्हें लिंगी नजर आएगी। ओके। तो कुल मिला के आपको साइंस जर्नी देखकर ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भी जी, पूरा इतिहास प्राप्त हो रहा है जी, और समझ रहे हैं कि भाई हम कौन है। जी, ओके, ओके। चलिए, और भी आपको कुछ कहना है इससे रिगार्डिंग? नहीं सर, बस इसी ओके। यही एक सर एक ये कहना था जी, जो आप प्रेजेंटेशन देखते हैं ना जी, तो इसी की एक छोटी वीडियो प्रेजेंटेशन की अगर घेर दें तो बहुत भी अच्छा होगा। हाँ, वो सारा काम होगा। सारे प्रेज़ेंटेशन की अलग से फिर से क्लिप बनेगी और वो जैसा कि दर्शकों की डिमांड है कि कम से कम जी जो है 20 से 30 मिनट में डिवाइड करके अच्छे-अच्छे पॉइंट्स को जी फिर जी से जी। रिपब्लिश्ड किया जाए, तो वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मेरे 2 और चैनल हैं जो फीचर्स चैनल में है, अनटोल्ड हिस्ट्री और रेशनल डिबेट, जी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेशनल तो जो किया हुआ है जी मैंने। हाँ, रेशनल डिबेट होगी, ये रेशनल एक देखिए जी 4 चैनल हैं, आप जब फीचर्स में जाएँगे ना इसमें, तो आपको 4 जी चैनल मिलेंगे, साइंस जर्नी मिलेगा, रेशनल वर्ल्ड मिलेगा जी और जी। अनटोल्ड हिस्ट्री मिलेगा, अनटोल्ड हिस्ट्री अच्छा जी। और जी जी रेशनल डिबेट। तो जो जी जी अनटोल्ड हिस्ट्री है, उस पर ये सारे क्लिप फिर से पड़ेंगे, जो 20 से 30 मिनट के जी। ड्यूरेशन में होंगे। ठीक है, ओके नीरज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हुँ, अच्छा चलें। देखिए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये साबित कीजिए कि आप लोगों को जो बहुसंख्यक 80% जो कहा जाता है, जिसमें मैं भी आता हूँ, हुँ, हुँ। तो हमें लिखवाया जाता है बार-बार कि हम हिंदू हैं। हुँ, हुँ। हमें ये लिखवाया जाता है कहीं पे भी कि हम हिंदू हैं। पर सवाल ये है कि हिंदू हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि हिंदू हमारी पहचान नहीं है। ये बाहर से किसी ने पहचान दी है, हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में भी हिंदू नहीं लिखा है। तो एक सवाल आता है कि अगर क्या हमारे जितने भी आज हमारे साथ जो गवर्नमेंट है, हुँ, हुँ। वाजपेयी गवर्नमेंट भी 7 साल रही है, क्या इन लोगों को ये बात नहीं पता है कि हमारा असली नाम क्या था? इन्होंने भी नहीं चेंज किया आज तक कि हमारा असली धर्म का नाम क्या हुँ, है? इस पे आपकी क्या करेक्ट है। टिप्पणी है? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरा एनालिसिस है लाइक दुनिया के हर एक रिलीजन को देख के हुँ, उनके लोगों ने खुद को क्रिश्चियंस नहीं बुलाया है या बुद्धिस्ट ने खुद को बुद्धा ने नहीं बोला है कि मैं बुद्धिज्म सिखा रहा हूँ, इज़्म नहीं डाला है। तो ऐसे वीक आर्गुमेंट्स अगर लेके किसी को आर्ग्यू करना है तो दैट इज़ लाइक दैट्स पॉइंटलेस, राइट? एम आई करेक्ट और नॉट? नहीं आप समझे नहीं मेरी बात को। हुँ, हुँ। मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूँ वो आप नहीं समझे। मैं यहाँ राइट। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम जो आता है नाम वो हुँ, हुँ। मुहम्मद के बाद आता है, बुद्ध के हुँ, बाद बुद्धिज़्म आता है। बुद्ध हुँ। आता है ना तो बुद्धिज़्म लोग कहते हैं। तो उसी तरह से हिंदुइज़्म तभी आएगा ना जब हिंदू आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। ईसाई जो है जीसस क्रिस्ट है तो क्रिस्ट के बाद ही हुँ, हुँ। क्रिश्चियन आया। तो हुँ। उसी तरह से हिंदू आया होगा तभी तो हिंदुइज़्म आया। तो करेक्ट, सवाल ये है कि करेक्ट। हिंदू शब्द कब आया? तभी तो हिंदुइज़्म आया होगा ना। तो और हम सभी जानते हैं कि हिंदू जो है वो अल-बरूनी से पहले नहीं मिलता है। हुँ, और जो जिन चाइनीज़ ने हिंदू की आपने जो बात कही थी, हुँ, हुँ, वो बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट लोग कहते थे ना कि चंद्रमा की तरह सुंदर है, वो बुद्धिस्ट थे। हुँ, तो हुँ, हम और उससे पहले सम्राट अशोक जम्बूद्वीप कहे, तो हम जम्बूद्वीप वासी कहे हैं, हुँ, जम्बूद्वीप कहे हैं, तो ये वो अलग मैटर है। हमारा यहाँ पे सवाल है कि हम कब से हिंदू बने हैं और क्यों हिंदू की आइडेंटिटी आज की भी गवर्नमेंट ढो रही है? अगर सच्चाई उसे पता है कि हम हिंदू नहीं हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन-सा नाम है जिसे सब छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? सारे गवर्नमेंट आज़ादी के बाद भी सबने छुपाया हुँ। उस नाम को। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, बताएँ। इस पर सो आपकी क्या हिंदू प्रतिक्रिया है? हिंदू एक करप्शन है। इन मॉडर्न डे, इन मॉडर्न लैंग्वेज व्हेन वी से हम लोग जब बात करते हैं पोस्ट 1947 नहीं बोल सकते, पोस्ट मे बी 1850s और व्हेनेवर उनके जो पहले वेव आए थे इंडोलॉजिस्ट जो ब्रिटिश की तरफ से या यूरोप से जो आए थे, उन्होंने वो करप्ट करके नाम दिया हिंदू एंड द हिंदूज कैरीड इट फॉरवर्ड, राइट? तो अभी देयर इज अ रीअवेकनिंग, अभी हिंदू रिनेसेंस किसने है। किसने सो कब दिया था? कब दिया था? ये सब जितने भी इंडोलॉजिस्ट है दे हु फॉर्म दिस वर्ड हिंदू, किसने अभी डॉक्यूमेंट किसने किया एज हिंदूज एज अच्छा कास्ट सिस्टम, नाम भी अ, कास्ट अच्छ सिस्टम, अच्छा ये सब ब्रिटिशर्स अच्छा ने दिया है। हम तो जाति अच्छा वर्णा एक बोलते हैं, वर्णा सिस्टम बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएँ हमें, एक चीज़ हमें बताएँ कि हम्म जैसे ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण जैसे बौद्ध हैं, तो बौद्धों में बौद्धों ने किताबें लिखी, बौद्ध भिक्षुओं ने किताब लिखी। हम्म
मुस्लिम में मौलाना या मुफ्ती जो भी रहे होंगे उनके स्कॉलर उनने लिखी, हम्म तो वो मुस्लिम ने लिखी अपनी किताबें, ईसाइयों ने ईसाइयत में लिखी, लेकिन ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण ने ही लिखा है किताब। तो ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण ने ही लिखा। तो अब हम्म ये सवाल है कि ब्राह्मण ने अपने धर्म का नाम क्या लिखा? हम्म तो कुछ तो लिखा होगा ना? ब्राह्मण धर्म करके ऐसे मैंने कभी सुना नहीं है। आई डोंट नहीं सी सुना एनी है? लिटरेचर, ऐसे मेरे को अच्छा, पता नहीं कुछ। हम्म विवेकानंद जब गए थे शिकागो में, तो आपको हम्म पता है वहाँ पे क्या-क्या नाम लिखा गया था? क्या क्या नाम लिखा गया सारे था? हाँ, वहाँ ही पे वाज वहाँ उनका हाँ, ऑडियंस कौन वहाँ था? पे ऑडियंस बाहर गोरे के थे? लोग थे ना सारे के गोरे थे? सारे। हाँ, गोरे थे। तो उन्होंने वहाँ पे क्या लिखवाया था, पता है आपको? नहीं, प्लीज मुझे विवेकानंद बताइए। ने रिलिजन मुझे क्या उनका लिखवाया थोड़ा था? थोड़ा पार्ट पता है विवेकानंद की स्पीच हाँ, का, जो बहुत पॉपुलर है, हाँ, बट मैंने इतना हाँ। डीप में ब्राह्मण पे नहीं गया मैं। अच्छा। इतना ऑब्सेशन अच्छा, नहीं था मैं इसलिए। बताता हूँ, उन्होंने ब्राह्मणिज़्म लिखवाया था और बुद्धिज़्म लिखवाया था, 2 ब्रांचेज़ लिखवाई, ओके। बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म। वहाँ हम्म हिंदू नाम नहीं था कि हिंदुइज़्म को रिप्रेज़ेंट करने गए हैं, ये नाम हम्म नहीं था वहाँ पे। ओके। एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी विदेशी राइटर हैं, वो हिंदुइज़्म नहीं, उन्होंने ब्राह्मणिज़्म ही कहा है। सबने ब्राह्मण्स को सबने अलग माना है, 100%, हंड्रेड इसलिए आउट ऑफ अलग हंड्रेड। माना है इसीलिए अलग माना है क्योंकि ब्राह्मण ने सबने लिखा है। बाकियों को अपना हिस्सा नहीं माना ना अपना हिस्सा। ब्राह्मण ने आप जब किताब पढ़ोगे आपको तो पता होगा ये बात कि ब्राह्मण जो है उसने अकबर को भी ब्राह्मण माना है। उसने तो अकबर को ब्राह्मण माना, उसने अल्लाह उपनिषद लिखी है, ये बात तो आपको पता होगी ना? उसने किसने ब्रा आप बोल रहे हो? ब्रा अच्छा ब्राह्मण में तो कौन सा अच्छा ये ब्राह्मण ने लिखा है ये? आप अच्छा, स्पेसिफाई कर अच्छा। सकते हो, या ऐसे आप जनरली अच्छा स्टीरियोटाइप कितने कर रहे हो? कितने आप स्टीरियोटाइप कर अच्छा, रहे हो अच्छा एक मतलब। अच्छा। कितने तरह के ब्राह्मण होते हैं? बहुत किस्म के होते हैं। देयर आर सो मेनी कास्ट ऑफ बताएँ ब्राह्मन्स ज़रा? ऑल ओवर। हम अच्छा संस्कृत कौन पढ़ता-पढ़ाता है? कौन-सा ब्राह्मण? संस्कृत यार, कौन सा मतलब कौन हर कोई ब्राह्मण पढ़ता-पढ़ाता है? हमारे अभी कितने यहाँ पे कर्नाटका में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है। वहाँ पे अलग अलग नाम है, अलग अलग सब कैटेगरीज है ब्राह्मण के। उसमें सब पढ़ते हैं। हुँ। और उसके अलावा भी नॉर्मल कास्ट वाले भी पढ़ते हैं। अच्छा नॉर्मल कास्ट वाले तो ख़ैर वो छोड़ दीजिए कि वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आपके हम्म ब्राह्मण ही सारी किताब लिखे हैं। अब एक चीज़ जो हम्म है मैं थोड़ा-सा आपके फ़ेवरेट जो लोग ज़्यादातर लोग जो देखते हैं, अल्लाह उपनिषद के बारे में दिखा देता हूँ सबको, थोड़ा-सा ज्ञानवर्धन हो जाए। आप लोग जो है बाय द आपके वे, ब्राह्मण जो है एक मुस्लिम शासन काल में रुक जाइए, आपका भविष्य पुराण में भी आपने लिखा है। आपके भविष्य पुराण में ये मैंने पूरी स्ट्रीम करके दिखाया है कि आपके ब्राह्मण जो हैं वो अकबर को ब्राह्मण बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में जो है ये ब्राह्मण थे, केस पी लिए इसीलिए जो है मुस्लिम घर में पैदा हो गए, नहीं तो ये तो हमारे ब्राह्मण भाई हैं पूर्व जन्म के। हम्म ये देखिए अल्लाह उपनिषद आप लोगों लिख रहे थे और ये क्या अल्लाह उपनिषद और अल्लो उपनिषद इज अ बुक ऑन सर्टेन ओरिजिन रिटन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 16 एंड 17th सेंचुरी इन द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर रीजन। अकबर के समय में उसको खुश करने के लिए उसको ब्राह्मण भी आप लोगों ने बताया और उसका सेकंड लाइन पढ़ लो आप। सेकंड लाइन प्लीज पढ़ लो। अरे भाई सेकंड लाइन पढ़ लो सेकंड ना लाइन आप। अरे भाई अभी साहब भागो पढ़ूँगा मत, वो अभी भी तो भागो मत। अरे भाई हाँ। अरे आप रोने क्यों लगते हो? आप क्यों रोने लगते हो? दयानंद सरस्वती 1875 में हुए हैं, इनकी आप काहे चिंता कर रहे हो? अभी मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा ना। आप सत्यार्थ प्रकाश की जो बात कर रहे हो ना, वो 1875 के बाद वो किताब आई है। 1883 में आई है वो किताब। रिजेक्ट किया उनके दयानंद म सरस्वती ने उसको, रिजेक्ट किया अरे है। भाई साहब वो उनके रिजेक्ट करने से क्या होता है, वो तो बाद में आए हैं ना, उसके पहले किताब लिख चुकी थी, वो तो बहुत कुछ रिजेक्ट किए हैं। उन्होंने तो मूर्ति पूजकों को जम के गाली दिया है। बहुत लोग किताब। उन्होंने अरे भाई साहब उन्होंने तो वेदों के जो सबसे पहले भाष्यकार थे मैदर उवट सायण उनको गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, वेदों को। उन्होंने तो सारे वेद के पुराने भाष्यकारों को गाली दी तो है। उन्होंने देने तो दो, क्या मूर्ति फर्क? अरे! तो देने दो तो उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे? उन्होंने तो आपके मूर्ति पूजा को गाली दी है। ठीक है, उसमें जो क्या है, आर्य चारों का। समाज है तो अरे तो ज रुकिए ना थोड़ा-सा, मुझे सुन लेने दीजिए ना। जब आप उनको पक्ष बनाएँगे तो उनकी किताबें खोल के दिखाना शुरू होगा। अभी उनकी चुतियार्थ प्रकाश खोल के दिखा दूँगा मैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो है साँप जो है वो अपने गुदा में लेओ। वो बोल रहे हैं कि जो स्पर्म है वो अपने दाढ़ी में, मुँह पे लेके लगाओ, लेप करो। ये सब बातें दिखा चुका हूँ, वो क्या-क्या कह रहे हैं। उनकी मत सुने, वो मैं वो तो आपको वो जो बताना
मैं जो बताना चाह रहा हूँ पहले सुन लीजिए, बीच में ना क्रॉस करें। यहाँ पे आप देखिए कि आप लोग जो अभी गाना गाते हैं, इतनी सारी चीज़ें, आप अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे और सब लोग जानते हैं कि शूद्र को संस्कृत पढ़ने पे रोक। आज जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, इसमें से किसी को नहीं आता है। आज जितने क्षत्रिय बन रहे हैं, उसने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है संस्कृत में। जितने आज के वैश्य हैं, उन्होंने एक किताब संस्कृत की नहीं लिखी है। जितने आप लोग शूद्र को तो ख़ैर वेद-वोद पढ़ना वो तो शीशा पिघला कर उसके कान में डाल देते थे, जीभ हाँ, काट देते थे, क्या-क्या करते मनुस्मृति में थे। ले हाँ, मनुस्मृति ही नहीं आपके गौतम धर्मसूत्र में भी लिखा है, ब्रह्मसूत्र में भी लिखा है, सब में लिखा है। रुक जाएँ, ठीक है। मैं सुन लीजिए मेरी बात। तो इनका कोई रोल नहीं है। आपके ब्राह्मण ने भविष्य पुराण लिखा, आपके ब्राह्मण ने ही अल्लाह उपनिषद लिखा मुगलों की चाटुकारिता में और आप लोग ही हिंदू अब सबको कहने लगे और मुस्लिम ही इनको हिंदू कहते थे। तो आप जो है मुस्लिमों को अपना भाई मानते थे मुगल कालीन में। उसी समय आप लोगों ने उनसे हिंदू शब्द सुना और आप जो है हिंदू कहना शुरू किए। इसका मतलब ये है कि उससे पहले भारत में हिंदू नहीं कुछ और नाम था और कुछ और नाम था जो नाम आप लोग बताना नहीं चाहते हो और सब जानते हैं कि मूर्ति जो पूजा होती है, वो मूर्ति पूजा जो है ब्राह्मण धर्म नहीं करता था। ये सब जानते हैं। दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के खिलाफ। अब मुझे ये आपसे स्पष्टीकरण चाहिए कि अगर आप लोगों ने अल्लाह उपनिषद लिखा, आप लोग ब्राह्मणों को अपना भाई मानते थे, आप लोग जो है ये अकबर को ब्राह्मण मानते थे, आप लोग किस मुँह से हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं और शूद्रों को मंदिर में जाने से आप रोक रहे थे? उसको ब्राह्मण बता रहे हैं और शूद्रों को आप लोग उस समय जो है मंदिर में जाने से रोकते थे, आप उसको पानी पीने से रोकते थे। तो हम कैसे मान लें कि ये हिंदू धर्म है, अगर ब्राह्मण हिंदू है तो फिर बाकी के लोग हिंदू नहीं है, ये चीज़ जान जाइए। और ओके। जजिया कर भी आप लोग नहीं लेते थे। ब्राह्मण जो है वो जजिया कर भी उसको नहीं लगता था। बाकी सब पे लगता था, उस पे जजिया कर नहीं लगता एक था। ये गलत है, औरंगज़ेब ने लगाया था। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे अरे रहे हो आप। भाई वो मुगल था अरे ना? भाई साहब अरे भाई साहब औरंगज़ेब लगाया था तभी तो आप औरंगज़ेब को गाली देते हो। तभी तो वो खत्म भी हो औरंगज़ेब ने गया। बराबर कर दिया। नहीं तभी तो खत्म वो खत उससे नहीं खत्म हुआ। 1 मिनट खत्म उससे नहीं हुआ है। आप लोग तो 1857 की क्रांति जो हो रही थी 1857 की क्रांति तो मंगल आपकी पांडे। झांसी की रानी अरे मंगल पांडे 1857 की क्रांति नहीं किया है, वो तो गड़बड़ कर दिया उस क्रांति को। सुनिए मेरी बात को। 1857 की क्रांति में आप लोग जो है आपकी झांसी की रानी ये तात्या टोपे-ओपे सब लोग मिल के अब फिर से बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल शासक को भारत सौंपने की तैयारी में थे आप लोग। आपको पता है किसको आपने नेता बनाया था 1857 की क्रांति का? बताइए ये तो नाम, बहादुर बताइए। शाह जफर। हाँ, बस लास्ट हो लास्ट गया। हाँ, बस हो गया। आप लोग जो है पूरे भारत को फिर से मुगलों को सौंपने तो मुगल मुगल जो है हुँ। हमेशा से आपके भाई थे। चलें अब मैं इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दूँगा। बाय-बाय। तो देखें दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो है ये कॉलर आए थे हिंदुइज़्म का पक्ष रखने के लिए, पर इनको उतनी नहीं जानकारी थी कि इनके जिस ब्राह्मण धर्म की ये इतनी तरफदारी कर रहे थे, वो ब्राह्मण जो हैं शूद्रों को कभी अपना नहीं माने, ओबीसी पिछड़ों को कभी अपना नहीं माने और मुस्लिमों के को भारत सौंपने को 1857 में तैयार थे। वो जो है उनके उनकी चाटुकारिता में किताबें लिख रहे थे, भविष्य पुराण में लिखकर और बता रहे हैं कि वेद व्यास लिख रहा है, अकबर को ब्राह्मण बता रहे हैं और अल्लाह के लिए उपनिषद लिख रहे हैं। और बाकी शूद्रों को गाली दे रहे हैं, शीशा पिघला के डालने की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कितने बड़े ये लोग चाटुकार थे। तो ये ये इनके हालात थे। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा यहाँ पे रक्षित श्रीधरन ने फिर कुछ यहाँ लिखा है, ये लिखते हैं कि बात हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज़्म पे हो रहा है, इनको क्यों डेटा साइंस या मेन डेटा साइंटिस्ट हूँ बोलना पड़ा। डेटा साइंस को अच्छा दिखाना था या ब्राह्मणिज़्म को? ब्राह्मणिज़्म एंड डेटा साइंस 2 अलग फ़ील्ड है। हाँ, बिल्कुल, ये इसलिए दिखाना चाह रहे थे क्योंकि ये जान गए थे कि इनके पास कोई रेफ़रेंस नहीं है या ये कभी फ़ैक्ट चेकिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, तो लोग सिर्फ़ ये लोग देखें वरुण जी एक बड़ी अच्छी बात हमेशा कहा करते हैं। वरुण जी ये कहे थे कि ब्राह्मण जो है हमेशा सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करता है मैं हमेशा ऊँचा हूँ। तो ये लोग आपने गौर किया होगा ये दिखाते हैं कि आरक्षण का रोना रोते हैं और खुद को मेरिटधारी। तो पहले ये इंप्रेशन जताने की कोशिश करते हैं कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ यानी मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। लेकिन
इसलिए सामने वाला जो अब ये जो कह दें उसको तुम मान लो, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनसे आप बात करते जाओ तो पता चलेगा कि ये तो रट्टू तोते हैं। किसी तरह भाई-भतीजवाद करके वहाँ पहुँच गए होंगे, किसी तरह जो है रट-रट के रट-रूट के आगे निकल गए होंगे। दिमाग जो होता है, जो एक्चुअलिटी होती है उसका ये कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपने सही लिखा है रक्षित जी। और देखिए रक्षित जी, ये आपको तक को ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं थे, ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे परविंदर सिंह राशिक जो हैं ये लिखते हैं, आइंस्टीन ने कहा था धर्म अंधा है। बिल्कुल, धर्म अंधा ही होता है जी। और वरुण जी ने यहाँ पे फिर लिखा है, अब ये बोलेगा लो कास्ट ब्राह्मण ने अकबर को बोला। हाँ, तो लो कास्ट ब्राह्मण ने बोला तो फिर भविष्य पुराण का स्थान कैसे मिल गया 18 पुराणों में? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अगर लो कास्ट ब्राह्मण ने बोला तो भविष्य पुराण में आज तक वो क्यों है? इसका मतलब कि बाकी के सभी ने इसको स्वीकार किया है तभी तो है ना उसमें। दरअसल कोई लो कास्ट ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं था, ये सारे ब्राह्मण एक साथ मिलकर होते थे। तभी भविष्य पुराण में इन्होंने ये बातें लिखी और अल्लाह उपनिषद लिखी। अमित तिवारी जी यहाँ लिखते हैं, वर्णेकर जी असली वाले गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण हैं। अच्छा, गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण हैं। बताने में क्या शर्म आ रही इनको। जनेऊधारी लोग गजब गजब झूठ बोलते हैं। एसजे सर और सभी दोस्तों को जय भीम। जबरदस्त स्ट्रीम चल रही है आज। वीडियो लाइक शेयर करो दोस्तों। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अनिल तिवारी आए हैं, चले इनसे भी हम लोग बातें ले लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। जी अनिल जी, आपको साइंस जर्नी और रैशनल वर्ल्ड देखकर आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ा है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं 2 साल से देख रहा हूँ साइंस जर्नी। ओके जी। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद वक्त व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने मुझे शामिल किया। और बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैं परेशान हो गया था कि मतलब आपने 3-4 मिनट का हर एक वक्ता को टाइम दिया था, काफी समय ले लिया, तो उस पर मैं बहुत ये ज्यादा डिबेट के लिए आ गए थे। हालांकि मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आज मैं समय दिया था, अगर नहीं करता तो ये बहुत रोते हैं। आपको पता है ये लोग रोने वाले होते हैं, जाके 50 से करोगे। मैं तो डिबेट करने गया था, उन्होंने डिबेट नहीं हाँ, किया। ये बात सही है, तो मैं समझ गया उस बात को। और सर वेटिंग में भी काफी लोग होंगे, सबको मैं भी 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो सर कुछ बातें जैसे मैंने नोटिस की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शुरुआत कहाँ से हुआ। बचपन में मैं सत्यनारायण की कथा सुनता था, तो किसी ने मुझे बताया था सत्यनारायण की कथा जो है, एक्चुअली महात्मा फुले जी ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, किस तरह ब्राह्मणों ने अपनी रोजगार योजना बनाई है। हालांकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं थोड़ा रैशनल बचपन से ही था, तो उस बारे में मैं सोचने लगा कि कहाँ इस बारे में मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो धीरे धीरे जब अभी यूट्यूब कुछ सालों पहले से इंटरनेट वगैरह ये सब फैसिलिटी मिली अपने, तो यूट्यूब के माध्यम से जब से आपसे जुड़ा हूं तो काफी कुछ आपने मेरे माइंड को क्लियर कर दिया है। इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपको। और ये है कि बहुत से प्रूफ है ना सर यहाँ पे, चूंकि जो मेन यहाँ पोस्ट है, जो की पोस्ट है अभी भी ब्राह्मण के पास ही है, तो बहुत से प्रूफ आपको निकालने में बहुत मुश्किल मतलब होता होगा। तो फिर भी आप काफी मेहनत करते हैं। और जो रैशनल थिंकर्स हैं पाकिस्तान के हैं, मतलब जो इस्लाम के बारे में जो अपना विचार व्यक्त करते हैं, हिंदुइज्म के बारे में, हर एक के बारे में, तो आप तो फैक्ट पे रहते हैं। कुछ लोग आपको समझ लेते हैं कि आप बुद्धिज्म का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को समझ लिया हूँ कि फैक्चुअल जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फैक्ट पे रहना ही मतलब आपका जो उद्देश्य रहता है। लेकिन लोग थोड़ा सा आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। और सर कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि यहाँ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर मैंने देखे कि जो बौद्ध गुफाओं में बना दिए हैं। और तो तभी से मेरे मन में प्रश्न उठता था कि ऐसे कैसे हो जाता है कि बौद्ध गुफा इतनी पुरानी, हजारों साल पहले गुफाएं हैं, उसमें मंदिर बना दिया, फिर उसको डायटी बना दिया, फिर उसका पूजा हो रहा है। तो काफी कुछ आंसर आपके स्ट्रीम के माध्यम से मिल गया। फिर एक सीरियल आता था, एक सच क्या है, और उसमें भी बताया जाता था कि किस तरह से अंधविश्वास में हम लोग जकड़े हुए हैं। और सर आपने पूछा है कि भाई परिवर्तन क्या आया, तो परिवर्तन यह है सर कि जैसे अभी मृत्यु भोज होता है या जो भी कुछ अंधविश्वास है उसमें काफी कुछ खर्चा होता है, तो मैं अभी समाज को, अपने सभी लोगों को बताना मतलब मैं शुरू कर दिया हूँ, बोलना शुरू कर दिया हूँ कि हर चीज को, जरूरी नहीं कि जो भी कुछ हमारे पूर्वजों ने कहा है हर चीज को हमको एक्सेप्ट ही कर लेना है कि इतना ब्राह्मणों को खिलाना है, फिर जगन्नाथ को, जो भी कुछ है वाटेवर, जो भी खर्चा होता है, जिसको बेयर होता है, जो शौक से कर रहा है ठीक है, लेकिन गरीबों को इस चीज का कंपेल करना कि भाई आपको मृत्यु भोज ही करना है, ब्राह्मणों को दान भी देना है, तो मुझे लगता है कि वो सब गलत है। और जहां तक शादी की बात है या जो भी प्रथाएं हैं, तो
मुझे लगा हर जगह हावी है, जो ब्राह्मणिज्म हावी है। और देखिए सर, लेटेस्ट जो सर आप सुन रहे हैं ना हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, सर? सुन लेटेस्ट रहा में हूँ। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, हाँ, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हरियाणा जी, का सर न्यूज था। शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट में हरियाणा का एक, मैं सिर्फ चाहूंगा कि आप उस बारे में रिसर्च करें। हरियाणा का कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा का कुछ साइट बताया था कि जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रूव करना चाहते थे कि हिंदुइज्म के बारे में। तो उस बारे में अगर आपको कुछ मिले तो देखिएगा। मुझे तो पता है वो थोड़ा सा बायस चैनल है, तो ऑफ कोर्स मतलब वो थोड़ा सा बायस्ड ही रहेंगे। और दूसरा मैं जैसे मैं बताना चाहता था कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अभी मंदिर के बारे में चल रहा है कि शिवलिंग था, जो भी था, वॉट था। तो उसमें देखिए कुछ लोगों ने बताना शुरू किया है कि आप जो मंदिरों की बात कर रहे हैं, बहुत से मंदिर जो बने पहले, उसके पहले तो वहाँ जो भी थे स्तूप थे, बहुत बौद्ध मंदिर थे, और उसको तोड़ के हिंदुओं ने बनाया है। तो आप जो क्लेम कर रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा, इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, तो अगर आप जड़ों में जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो जैसा चल रहा है, सबको मिलजुल के रहना है। बहुत ज्यादा हम इसमें उलझेंगे सर तो कोई किसी का प्रोग्रेस नहीं होगा, कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि सर रैशनल थिंकिंग सबकी हो जाए, और सर ज्यादा लोग रिलीजियस पचड़ों में ना पड़े, और देश का प्रोग्रेस के बारे में सोचे कि मैं देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ना कि इस बार इसको कि वो मुस्लिम हो गया वो पराया हो गया, वो बुद्धिस्ट हो गया वो पराया हो गया, वो शूद्र हो गया पराया हो गया। सभी लोग अपने हैं सर, सभी लोग अपने भाई लोग हैं, और सबके साथ मिलकर हमको इस देश को डेवलप करना है। सर आप कुछ बोले, बोले प्लीज, मेरे विचार में कुछ बोले सर प्लीज। जी, जी। आपने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया, शुक्रिया आपका अनिल जी। देखें, एक चीज़ क्या है कि इसमें जैसे आपने बताया ना कि हम लोग देश का प्रोग्रेस चाहते हैं, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है देश का प्रोग्रेस, लेकिन जो भारत का एक बहुत बड़ा जो संख्या है इन लोगों का, ये देश का प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ़ अपना प्रोग्रेस चाहते हैं। आप देखें कि अभी जितने भी पूरे भारत में जितने रिसोर्सेज़ हैं, उस पे सिर्फ़ 10% लोगों का ही कब्ज़ा है, और 10% लोगों का कब्ज़ा होने का मतलब ये है कि, और ये 10% लोग हमेशा इस बात का प्रयास किए हैं कि रिजर्वेशन से जो थोड़ी बहुत बाकी जो जनता आ भी जाती है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन से हटा के, और हम ही अपने 10% हमारे जो गरीब लोग हैं, उनको हम इकोनॉमिक बेस पर उन जगहों पर फिट कर दें। इसीलिए ये बार-बार कहते हैं कि इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो उनके जो गरीब लोग हैं, वही लोग जो आज रिजर्वेशन पे जो अन्य जाति के लोग आ जाते हैं, वहाँ पे इनके गरीब लोग पहुँच जाएँ। यानी 100% जो है इनका अपना कब्जा हो जाए 10% का। तो बाकी की जो भारत की 90% जनसंख्या है, इसको फिर से ये दूसरे तरीके से उसी तरह से जैसे 1000 साल से मनुस्मृति की तरह ये पीछे किए हुए हैं, उसी तरह से पीछे करना चाहते हैं। तो 10% की भागीदारी से देश कभी आगे नहीं बढ़ता। कभी भी किसी देश में 10% की भागीदारी से देश आगे नहीं बढ़ता है। 100% की भागीदारी होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है इनको कि बाकी के 90% लोग जो हैं वो अपने हक और मुद्दों की बात ना करें, तो उनको व्यस्त रखना, उनको कोई न कोई किसी न किसी ऐसा मुद्दे में पकड़ा देना कि जिसमें वो फँस जाएँ, व्यस्त रहें, और इसके लिए वो छोटे-छोटे जो है, जैसे वो नौकरी करेगा तो हर महीने सैलरी देना पड़ेगा, और उसके बजाय जो है उसको ये थोड़ा-सा चंदा देंगे, थोड़ा-सा पैसा देंगे, जाओ पूजा-पाठ कराओ, धर्म कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो वो उसको लगेगा, उन बच्चों को लगता है कि हाँ यार, चलो ये काम करते हैं तो हमें तो फंड तो मिल रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं उसमें उलझ जाते हैं, अब पूजा-पाठ में खूब ध्यान दे रहे हैं। कांवड़ आ रही है तो फंड रेज़ हो रहा है, सरस्वती पूजा आ रही है, फंड रेज़ हो रहा है, तो वो उसको पैसे लेकर वो उसमें खुश हैं। तो उनके खुशी से पूरे गाँव वाले और वो सारे लोग जो हैं उनको वो धर्म में और फँसा लेते हैं। तो इस तरह से जो है एक सिस्टम 10% जनसंख्या जो है इसको मेंटेन रखने के लिए और 90% को पूरी तरह से प्रतिभागिता से बाहर कर देने के लिए ये सारा चीज़ चल रहा है। और जबकि अगर देश आगे बढ़ाना है तो आपको इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है। पूरी तरह से ख़त्म करके और सब पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ओके अनिल जी, शुक्रिया। नमस्कार सर। चलें, यहाँ पे सम्यक जी का सुपर स्टिकर आया था, तो इन्होंने लिखा था जी, यू आर रॉक स्टार। जी, बहुत शुक्रिया आपका सम्यक जी।